हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स यूज इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। देखो, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है बट इसका बहुत एक सिंपल ट्रिक है, दैट इज़ आईडी वर बीटा। क्या है ट्रिक? दैट इज़ आईडी वर बीटा। ठीक है, दिस इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले चलिए, ऐसे क्या आएगा? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। ये आपके तीन टाइप के हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स और PDE3 इनहिबिटर्स। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में क्या याद रखो? बस डिजॉक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिम्पैथोमाइमेटिक्स में डोपामिन और डोब्यूटामाइन। फिर PDE3 इनहिबिटर्स में मिलरिनोन। ठीक है, ये आइनोट्रोपिक्स में आप याद रखो। फिर डी से आता है आपका डायूरेटिक्स। मैंने पहले भी बोला था डायूरेटिक्स आपको इजीली लर्न हो जाएंगे जब हम रीनल पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायूरेटिक्स में दो याद रखो, हाई सीलिंग और थायाजाइड लाइक। हाई सीलिंग में फ्यूरोसामाइड, थायाजाइड लाइक में हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है, या फिर जिपामाइड भी याद रख सकते हो। फिर वी से आपका आता है वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेटर्स में वीनोडाइलेटर होता है, आर्टियो प्लस वीनोडाइलेटर होता है और बस आर्टियोडाइलेटर होता है। ठीक है, वीनोडाइलेटर में ये हमने एंजाइना में पढ़ा, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट और सोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। आर्टियो प्लस वीनोडाइलेटर एक ही होता है अपने पास, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, बहुत बार ये MCQ में भी पूछा जाता है, तो याद रखो आर्टियो और वीनोडाइलेटर अपना हमारे पास है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड द आर्टियोलर डाइलेटर इज हाइड्रोलाजीन। अब है ए से क्या याद रखना है? अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। ठीक है, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में ये भी फिर से आपको जब रीनल पढ़ोगे ना तब जल्दी याद आ जाएगा, स्पायरोनोलैक्टोन या फिर एप्लीरेनॉन, दोनों में से कोई भी याद रखो, दोनों भी याद हो जाएंगे जब रीनल पढ़ लोगे। फिर आर से याद, ये तो हमने याद ही कर रखे, रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स, दो टाइप के, ARBs और एस इनहिबिटर। मैंने बोला था एस इनहिबिटर कैसे याद रखोगे? जिसके भी पीछे प्रिल लग रहा है, इनालप्रिल, रामीप्रिल, दिस इज मोस्टली यूज रामीप्रिल। ठीक है, और ARBs में क्या याद रखना है? जिसके पीछे सैटन लिखा है, कैंडी सैटन, लॉ सैटन, जो भी आपको याद है वो लिख दो। लास्ट आता है आपका बीटा। बीटा से क्या याद रखो? बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, ये भी हमने याद रखे ANS में, जिसके भी पीछे लोल लग रहा है, सारे आपके बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मेटोप्लोरॉल, बिसोप्लोरॉल, कार्बिडिजॉल, सारे। ठीक है, तो देखो दिखने में बहुत बड़ा है क्लासिफिकेशन, बट अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा। तो देखो, इसमें हमने यही नहीं पढ़ा है, बस आइनोट्रोपिक नहीं पढ़ा है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये हम रीनल में पढ़ेंगे, और ये भी हमने पढ़ लिया। जब हमने अंजाइना पढ़ा तब ये पढ़ लिया, जब हमने हाइपरटेंशन पढ़ा तब ये पढ़ लिया, अभी हमने ये पढ़ना है, ये तो रीनल में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मेनली आपको पढ़ना है डिजॉक्सिन। ठीक है, तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं क्या करते हैं? द इनिबिट सोडियम पंप। ठीक है, जो कि कार्डियक सेल्स में आपका सोडियम पंप होता है उसको इनिबिट करेंगे। अब सोडियम जा ही नहीं रहा है तो क्या होगा? इट विल एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, जो कि है इंट्रासेल्युलरली। ठीक है, इंट्रासेल्युलरली आपका सोडियम एक्यूमुलेट हो गया, ये पहला। फिर क्या करेगा? इट प्रिवेंट्स द एक्सट्रूशन ऑफ कैल्शियम एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल। ठीक है, अब कैल्शियम की भी एंट्री प्रिवेंट हो गई, इसका मतलब इंट्रासेल्युलर कैल्शियम भी बढ़ गया। इंट्रासेल्युलर सोडियम एक्यूमुलेट हो गया, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बढ़ गया। अब मैंने बताया था कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कपलिंग। ठीक है, अब एक कैल्शियम जो है इट इज स्टोर्ड इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। तो ये जो कैल्शियम होता है इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर इट कॉजेस इंक्रीज इन द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब क्या कर रहा है मेनली, जो कुछ नहीं है, जो कैल्शियम है आपका है इट कॉजेस आपका इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट मेनली। ठीक है, मतलब होता क्या है मेनली, आपका जो डिजिटैलिस है या फिर डिजॉक्सिन है, ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को बाइंड करता है, जिसके कारण ये जो है ना, ये इनिबिट कब हुआ? जब आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को बाइंड हुआ। ठीक है, इसको बाइंड करके आपका इनिबिट हुआ सोडियम पंप। ठीक है, जिसके कारण आपका इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ गया। अब इंट्रासेलुलर सोडियम भी बढ़ा और इंट्रासेलुलर कैल्शियम भी बढ़ा। ठीक है, कैल्शियम क्यों बढ़ा? क्योंकि एक्सट्रूशन ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट हो गया, जिसके कारण कैल्शियम भी बढ़ गया। अब जो कैल्शियम होता है, जो अगर कैल्शियम बढ़ गया तो मैंने बताया था कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कपलिंग। अब कैल्शियम आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा? इट विल कॉज एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कपलिंग, दस इंक्रीजिंग द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। यही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, जिसके कारण कार्डियक लास्ट में मेनली आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया।
तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस या फिर डिजॉक्सिन, है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार आप रीड करोगे तो भी आपको आ जाएगा। फिर इसके बाद व्हाट आर द फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस, क्या क्या है फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। सबसे पहले देखते हैं कार्डियक और नॉन कार्डियक, ऐसे दो टाइप के आपके पास है। तो सबसे पहले चलते हैं कार्डियक पे। कार्डियक मतलब मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। क्या पढ़ा हमने, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। देखो वही लिखा है, डिजिटैलिस इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम, दिस इज अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आप बोल सकते हो कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ये हो गया पहला एक्शन। दस दिस इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन द फेलिंग हार्ट। Digitalized heart contracts more forcibly and completely. The positive inotropic effect causes complete emptying, बहुत important है, it causes complete emptying of the ventricles during the systole and increases the cardiac output. This decreases pulmonary congestion and systemic venous pressure. The diastolic size of heart is reduced. When the size of heart is reduced, muscle fiber length is also reduced, thereby decreasing the oxygen requirement to the myocardium. The digitalized heart thus can do more work for the same energy. Therefore, digitalis is also called as cardiotonic. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इतना भी याद रखा आपने कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहा है, जिसके कारण इट इज़ एन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, है ना। अब ये मोर प्रोमिनेंट कहाँ देखा हमने, इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन द फेलिंग हार्ट। इसलिए जब हार्ट फेलियर हो रहा है तो आप डिजिटैलिस दे सकते हो। ठीक है, डिजिटैलिस हार्ट के बारे में हमने पढ़ा। फिर क्या करता है, मोर फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो आपका साइज़ ऑफ हार्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मसल फाइबर की लेंथ भी रिड्यूस हो जाती है, देयरफॉर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू मायोकार्डियम भी कम हो जाता है ना। इसलिए डिजिटलाइज हार्ट को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोटोनिक हार्ट। ये हो गया पहला एक्शन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बारे में। दूसरा है हार्ट रेट। अब देखो, इन पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डिजिटैलिस क्या करता है, रिड्यूसेस द हार्ट रेट। दिस इज अ निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ा रहा था तब हमने क्या बोला, इट इज़ अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, एज वेल एज डिजिटैलिस शोज निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑल्सो बाय रिड्यूसिंग द हार्ट रेट इन पेशेंट्स विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। पहले कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, अगर हार्ट रेट बढ़ गया तो और वर्सन हो जाएगा वो। इसीलिए जो पेशेंट्स को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो रहा है उनमें डिजिटैलिस क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है। दैट इज़ बाई इट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्शंस, इट इज़ कॉल्ड एज निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ठीक है, अब जब स्मॉल डोज में दे रहे हो डिजिटैलिस तो हार्ट रेट कम हो रहा है, पर टॉक्सिस डोजेज में क्या होगा, इट कैन इंक्रीज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी दस इंक्रीजिंग द हार्ट रेट विच विल वर्सन द कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। ठीक है, तो दूसरा एक्शन समझ गया। ठीक है, अब तीसरा है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन। मतलब क्या करता है, एट थेरेपेटिक कंसंट्रेशंस डिजॉक्सिन डिक्रीजेस ऑटोमेटिसिटी एंड इंक्रीजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय वेगल एक्शन, ऑब्वियसली ये। ठीक है, अभी क्या करेगा इसके कारण, इट ऑल्सो प्रोलॉन्ग्स द ERP and decreases the conduction velocity in the AV node. This may lead to bradycardia and AV block. So at higher concentration, digoxin can increase automaticity in the cardiac tissue by direct action as well as increase the sympathetic activity. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, it can result in arterial and ventricular arrhythmias. तो अरिथमिया की कंडीशन में हम डिजिटैलिस देंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट ECG। ECG में क्या होगा, डिजिटैलिस कॉजेस प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल, इन्वर्शन ऑफ T वेव एंड डिप्रेशन ऑफ द ST सेगमेंट। आपको अगर सारे पता होगी ECG के PQ RS T, ये सारे वेव्स होते हैं ECG के, है ना, PQ RS T, और एक छोटा सा U भी होता है अगर पता होगा आपको तो। ठीक है, इतना दूर नहीं होता है। तो क्या कर रहा है, PR इंटरवल को बढ़ाएगा, T वेव को इन्वर्स करेगा और ST सेगमेंट जो आपका ऐसा बड़ा होता है उसको डिप्रेस करेगा, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये था ECG के बारे में। तो ये थे अपने कार्डियक फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। अब एक्स्ट्रा कार्डियक में भी कुछ काम करता है डिजिटैलिस। तो क्या करता है, CNS पे करता है, रीनल पे करता है, मतलब किडनी पे, और GIT पे। तो एक एक करके देखते हैं। GIT में सबसे पहले क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग एंड ओकेजनली डायरिया। बहुत ईजी है, नौशिया वोमिटिंग लिख दो, एनोरेक्सिया और डायरिया। ठीक है, अब नौशिया वोमिटिंग क्यों हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। CTZ सेंटर जो होता है अपना, उसको स्टिमुलेट करके, इसलिए आपका हो रहा है नौशिया वोमिटिंग, और साथ में डायरिया और एनोरेक्सिया भी आपको याद रखना है। तो पहला एक्स्ट्रा कार्डियक हो गया GIT। दूसरा किडनी। तो किडनी में क्या है, अब जो पेशेंट जिनमें CCF है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इट कॉजेस डायूरेसिस, दैट इज इंक्रीज इन द यूरिन आउटपुट। सीधा सीधा याद रखना है आपको कि जिन पेशेंट्स में CCF हो रहा है उनमें यूरिन आउटपुट बढ़ाएगा, मतलब डायूरेसिस कराएगा डिजिटैलिस। फिर CNS में क्या है, वही लिख दो, इट स्टिमुलेशन, मतलब क्या क्या होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजन। ठीक है,
सेंट्रल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कारण ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्फ्यूजन एंड डिसोरिएंटेशन. सो दिस वर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ डिजिटैलिस. सबसे पहले हमने पढ़े कार्डियक और फिर पढ़े नॉन कार्डियक. ठीक है, अब एक्शंस के बाद यूजेस. सबसे पहला यूज़ पढ़ क्या रहे हम, ड्रग्स यूज इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. मतलब कहाँ यूज़ होगा, मेन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में. क्या करता है, डिजिटैलिस इज यूजफुल इन पेशेंट्स विथ लो आउटपुट फेलियर, स्पेशली व्हेन एसोसिएटेड विथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन. इट इज़ इनइफेक्टिव इन हाई आउटपुट फेलियर एसोसिएटेड विथ सीवियर एनीमिया एंड थायरोटॉक्सिकोसिस. ठीक है, अब क्या है बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है इसके. अब हार्ट फेलियर में हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ही पढ़ा कि क्या कर रहा था, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा रहा था, जिससे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के कारण फेलिंग हार्ट में हम मेनली यूज़ कर रहे थे. तो वही लिखा है कि बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन इन केस ऑफ हार्ट फेलियर आर ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन मायोकार्डियम, दैट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट. ठीक है, सेम हमने यही पढ़ा था. इट इज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक के इफेक्ट के कारण फेलिंग हार्ट में यूज़ हो रहा है. तो पहला यूज़ हो गया आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. दूसरा यूज़ क्या है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन. ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमन कार्डियक अरिथमिया, जो कि आपका आर्टेरियल फिब्रिलेशन. इन आर्टेरियल फिब्रिलेशन द आर्टेरिया बीट इज 350 to 600 पर मिनट. डिजिटलिस क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शन के कारण आपका डिप्रेस करता है एवी नोड को मेनली. ठीक है, एवी नोड डिप्रेस हो गया, जिसके कारण आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो गई. ठीक है, वेलोसिटी रिड्यूस होगी, दस रिड्यूसेस द वेंट्रिकुलर रेट. ठीक है, हमने पढ़ा था जो वेरापिमिल था वो भी मेनली आप आर्टेरियल फिब्रिलेशन में यूज़ कर रहे थे. ठीक है, तो मेन दूसरा यूज़ क्या हो गया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन. क्यों, क्योंकि डिप्रेस करता है एवी नोड को, जिसके कारण कंडक्शन वेलोसिटी कम हो गई, जिसके कारण वेंट्रिकुलर रेट कम हो गया और मेनली फिब्रिलेशन कम हो जाएगा. फिर क्या है तीसरा, आर्टेरियल फ्लटर. इन आर्टेरियल फ्लटर द आर्टेरिया बीट रैपिडली एट द रेट ऑफ 300 पर मिनट. यहाँ पे क्या था, 350 to 600 पर मिनट. डिजिटलिस कंट्रोल्स वेंट्रिकुलर रेट बाय डिप्रेसिंग एवी नोड कंडक्शन. सेम मैकेनिज्म एक्शन है दोनों का, बिल्कुल. ठीक है, तो ये भी याद रखो और साथ में इधर भी सेम लिख देना, आर्टेरियल फिब्रिलेशन और आर्टेरियल फ्लटर. अब नेक्स्ट है पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, PSVT बोलते हैं हम इसको. इसमें क्या करता है, देखो टैकीकार्डिया हो रहा है. ठीक है, तो हार्ट रेट इज़ अबाउट 140 to 220 पर मिनट. टैकीकार्डिया मतलब क्या, हार्ट रेट बढ़ जाना. कितना बढ़ता है, 140 to 220 पर मिनट. द प्रीफर्ड ड्रग इज एडिनोसिन. पर जो है आपका डिजॉक्सिन भी देते हैं. क्यों, तो डिजॉक्सिन क्या करता है, इट हैज़ अ स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, हेंस नॉट सुटेबल फॉर एक्यूट थेरेपी. पर जब प्रीफर कब करते हैं, जब हार्ट फेलियर हो रहा है, इसके साथ आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ गया और इट इज़ एसोसिएटेड विथ हार्ट फेलियर, तब हम देते हैं अपना डिजिटलिस. ठीक है, इसलिए पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हम देते हैं अपना डिजॉक्सिन. ठीक है, क्या करता है, अरिथमिया को टर्मिनेट कर रहा है विगल टोन बढ़ा के मेनली. ठीक है, बस अगर आपका PSVT हो रहा है तो प्रीफर्ड ड्रग क्या है, एडिनोसिन या फिर प्रोप्रानोल और वेरापेमिल भी देते हैं. पर डिजॉक्सिन कब देना है, जब आपका PSVT हो और इट इज़ एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर भी है जिसके कारण PSVT था, तो इसमें हम देंगे डिजॉक्सिन. ठीक है, जो क्या करेगा, अरिथमिया को टर्मिनेट करेगा बाय इंक्रीजिंग द वेगल टोन. तो दिस आर द यूजेस ऑफ डिजिटलिस, CCF, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर और पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. अब यूजेस पढ़ लिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लास्ट आते हैं ADR पे. ठीक है, तो जैसे हमने एक्शंस पढ़े थे कार्डियक और नॉन एक्स्ट्रा कार्डियक, तो इधर ADR भी पढ़ेंगे, कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक. तो सबसे पहले कार्डियक ADR पढ़ते हैं, जैसे हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पढ़े थे. तो डिजिटलिस कैन कॉज एनी टाइप ऑफ अरिथमियाज. बहुत इंपॉर्टेंट आपका ADR है ये, दैट इट कैन कॉज एनी टाइप ऑफ अरिथमियाज. द मोस्ट कॉमन आर वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स, pulses beginning and ventricular tachycardia. It can also cause AV block, arterial tachycardia and arterial fibrillation, flutter and even severe bradycardia. ठीक है, तो ये हो गया इसका ADR. क्या क्या है, मेन AV block, arterial tachycardia, arterial fibrillation, flutter and even severe bradycardia, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यह कार्डियक. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले कार्डियक और फिर पढ़ा एक्स्ट्रा कार्डियक. तो ये सारे जो एक्शंस है ये मेनली क्या करा है, ADR ही करा रहे हैं ना. देखो ये सब वही लिख दो इधर. सबसे पहले GIT में क्या करता था, एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग. ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन था बट इट वाज नॉट अ यूजफुल एक्शन, इसलिए इट इज़ अ ADR. सेम लिख दो, एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग. ठीक है, और सीटीजर स्टिमुलेशन के कारण नौशिया, वोमिटिंग था, तो ये हो गया GIT. फिर CNS में हमने क्या पढ़ा, ब्लरिंग ऑफ विजन, डिसोरिएंटेशन, रेस्टलेसनेस, वही लिख दो. हेडेक, कन्फ्यूजन और बढ़ा के रेस्टलेसनेस, डिसोरिएंटेशन, वीकनेस, मूड एंड हेलुसिनेशंस. ठीक है, फिर ये ऐड कर दो, स्किन रैशेस एंड गायनेकोमेस्टिया कैन ऑकर ओकेजनली. सो दिस आर द ADRs. ठीक है, डायूरेसिस भी आप लिख सकते हो, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट वाला.
ठीक है। तो ये हो गया मेनली आपका कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक ADRs, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ट्रिक दी क्या, ID वर बीटा, जिससे आपको इजीली क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो था कि आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को इनिबिट कर रहा था, जिसके कारण सोडियम इनिबिट होके एक्यूमुलेट हो रहा था, कैल्शियम का एक्सक्लूशन प्रिवेंट करके आपका एक्यूमुलेशन हो रहा था इंट्रासेलुलर कैल्शियम का। कैल्शियम मेनली आपका था रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कपलिंग, जो मेनली आपका क्या कराएगा, फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा के कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, ठीक है। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर हमने पढ़े एक्शंस, जो कि थे कार्डियक और नॉन कार्डियक। सबसे पहला मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट फेलिंग हार्ट में। फिर हमने पढ़ा हार्ट रेट में नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्शंस पढ़े, और लास्ट में पढ़ा ECG, जो कि PR इंटरवल को बढ़ाएगा, इन्वर्जन ऑफ T वेव एंड डिप्रेशन ऑफ ST सेगमेंट। फिर एक्स्ट्रा कार्डियक में हमने 3 सिस्टम पढ़े, GIT, रीनल और CNS। GIT में एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया। फिर किडनी में डायूरेसिस, और CNS में ब्लरिंग ऑफ विजन, डिसोरिएंटेशन, ये सब। फिर हमका यूजेस पे सबसे पहला यूज़ पड़ा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, फिर आर्टेरियल फिब्रिलेशन, आर्टेरियल फ्लटर और PSVT, ठीक है। फिर ADR भी सेम हमने पढ़े, कार्डियक और एक्स्ट्रा कार्डियक। कार्डियक में क्या क्या पढ़ा, AV ब्लॉक, आर्टेरियल टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, फ्लटर एंड सीवियर ब्रैडीकार्डिया। फिर एक्स्ट्रा कार्डियक में हम सबसे पहले फिर से सिस्टम वाइज GIT में सेम वही लिखा क्या, एनोरेक्सिया, नौशिया, वोमिटिंग, इरिटेशन सारा। फिर CNS में फिर से हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, और हमने लास्ट में पढ़ा स्किन रैशेस एंड गायनेकोमैस्टिया, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। थैंक यू।